नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। गुरुग्राम का फर्रुख नगर खंड का ये पातली हाजीपुर गांव है और मेरे पीछे कुछ तार फैंसी जो किया गया है वो आप देख सकते हैं। जितनी निगाहें हमारी जा रही है उन निगाहों तक आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये तार फैंसी किया हुआ है। और जानकारी ये मिली है कि ये किसी कंपनी, जो हरियाणा सरकार ने कंपनी को करीब 140 एकड़ लैंड दिया था, वो कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसको ये लैंड दिया गया था और उसके बाद कंपनी ने ये तार फैंसी कर दिया है। देखिए कुछ तस्वीरों में ये घर भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो इस तरफ जो है ये इस रास्ते से गांव है पातली हाजीपुर और दूसरी तरफ कई ऐसे गांव हैं। इसके राइट में आप कुछ गाड़ियां जा रही हैं वो देख सकते हैं, वो केएमपी है यानी कुंडली मानेसर पलवल है। कुछ लोग भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जब हम पातली हाजीपुर रास्ते से आते हैं तो आप देखिए ये जो रास्ते आपके सामने दिख रहे हैं, ये रास्ता सीधे आता था और ये रास्ता सीधे आकर ये देखिए, मैं आपको और तस्वीरों में दिखाऊं कि सामने जो लोग खड़े हैं और यहाँ तार फैंसी है और यहाँ ये कुछ कच्चा है जिससे साफ लग रहा है कि ये रास्ता था और ये रास्ता बना भी है अंदर। बेशक से इसे रास्ते को कब्जा कर लिया गया है और उसके बाद भी ये रास्ता दिख रहा है और रास्ता सीधे अंदर दूसरे गांव, कोहरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन उस दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये गांव है और एक कॉमन रास्ता होता था और एक कॉमन रास्ता बरसों से है। जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते थे कि उनके जन्म से पहले से रास्ता था और काफ़ी चालू रास्ता था। अमूमन गाँवों में ऐसे ही पगडंडियाँ होती हैं, ऐसे ही रास्ते होते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं और जो लोग यूज करते हैं। यहाँ लोग भी इकट्ठा हैं और इससे पहले इन्होंने, आपको बता दें कि एक पंचायत भी किया है इन्होंने। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, पंचायत किया था, क्या है मामला सर? बोल रहे थे मामला जी। मैं बताता हूँ आपको। ये जो है हमारी पुश्तैनी जमीन थी और ये यहाँ से हमारा जो गांव से पटौदी रोड और दूसरा हमारा झुंडसरा गांव, बाबड़ा गांव, 3-4 गांवों को ये जोड़ती थी सड़क, जिसको यहाँ से आते ही यहाँ पे तारबंदी करके हमारा रास्ता रोक दिया गया है। किसने रास्ता रोक दिया? ये फ्लिपकार्ट ने रोका है, जबकि ना तो इसका हमें मुआवजा मिला है, ना मुआवजा उठाया गया है और ये पुश्तैनी चकबंदी के दौरान किसका मुआवजा आपने नहीं उठाया है? हमने रास्ते का कोई भी मुआवजा नहीं उठाया। रास्ते का मुआवजा आपका तो बनता नहीं, क्योंकि रास्ता तो कॉमन था, गवर्नमेंट का है, पंचायत का है, उस रास्ते को रोक दिया गया है। दूसरा एक हमारा धार्मिक स्थान है जो कि 10-12 गाँव का धार्मिक स्थान है, यहाँ पे उसका भी रास्ता हमारा रोक दिया गया है। इसके कारण एक और वजह हमारी एक है, ये जो जमीन है इसी के साथ लगती हुई हमारी 25 एकड़ बाबड़ा हाजीपुर की भी जमीन थी, जो कि हमें 55 लाख का मुआवजा दिया गया है और सर्कल रेट दोनों का सेम था। उस टाइम 55 लाख था, हमें 55 लाख दिया गया और उनको बाबड़ा हाजीपुर को 75 के हिसाब से दिया गया। अच्छा, दोनों का सर्कल रेट सेम था, उसके बावजूद भी ये कहानी हुई है। हाँ जी, भेदभाव किया गया। जी 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 जी, क्या है मामला सर? क्या आप लोग यहाँ इकट्ठा हो? हम इस मामले में खड़े हुए सर कि हमारे ये रास्ता क्लोज कर दिया गया, जैसे भाई साहब ने बताया, संदीप जी ने। और ये 16.5 फुट का रास्ता है हमारे पीर बाबा का, जो कि 3-4 गाँवों से टच था, स्टेशन पे जाता था और गांव में भी, वो सब क्लोज कर दिए। और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप अपना कैमरा इस तरफ कीजिए जी। ये केएमपी है, बिल्कुल मैंने दिखाया है सामने केएमपी। इधर देखिए, इधर जो कोहरे के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा, उधर गुड़गांव पटौदी रोड है, इधर अदानी लॉजिस्टिक है, ओके, और इधर रेलवे लाइन है। यहाँ पे करोड़ों की जमीन को 55 लाख कौड़ियों के दाम में लिया गया है, जो कि करोड़ों के कीमतों की जमीन 55 लाख में ली गई। बिल्कुल लाखों में ली गई है। सरपंच साहब, आज आप लोगों ने पंचायत किया है, क्या पंचायत में क्या कुछ डिसीजन लिया गया है? पंचायत में ये डिसीजन लिया गया था कि भाई जो रास्ते हमारे हैं और पीर बाबा का जो स्थान है उस पर विषय में जनाब इंद्रजीत सिंह मिले और मिलकर उनसे बात करें, अभी जो रास्ता और पीर बाबा का रोक दिया गया उसको खुलवाया जाए, ताकि तो कल आप राव इंद्रजीत से मिलोगे? कल राव पूरे फैसले, पूरे पंचायत में फैसला किया गया है? पूरी पंचायत जी। पंचायत आज बड़ी सक्सेसफुल हुई, किसान सारे एकजुट हो गए हैं पातली गांव के, जो हमारी सहमति बनी। नहीं, केवल पातली गांव के ही हैं या आसपास के जितने गांव हैं? कम से कम नहीं तो 15-20 गांव है हमारे अटैचमेंट में। जो ये सरकार है इसने सबसे बड़ा किसानों के साथ क्या धोखा किया कि डोला से डोले मिलती जमीन में किसानों को आपस में बांट दिया। बाबड़ा बाकीपुर गाँव है हमारा, इसी के साथ ही रोड पे लगते हुए पटौदी रोड से हमारे गाँव का मुआवजा 55 लाख रुपए,
बाबड़ा बागीपुर का अब आप 75। इंद्रजीत से मिलोगे, इंद्रजीत अगर नहीं कुछ इसमें कर रहे हैं तो फिर आगे के क्या रणनीति हमारी है? रणनीति आज पंचायत में फैसला हुआ, फिर आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, विशाल धरना प्रदर्शन। बड़े किसान नेता भी आएंगे उसमें, और जैसे सरकार अब गूंगी बहरी सरकार, इसको जगाने के लिए भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन करेंगे और आंदोलन होगा। इस कंपनी को यहाँ से, विदेशी कंपनी है जो कोडियों के भाव में सरकार ने जो जमीन बेच दी, और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, बहुत बड़ा घोटाला है इसमें। घोटाला सरकार उजागर कौन करेगा? विपक्ष कमजोर है, किसान ही इसको उजागर कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम बिल्कुल। जान चुके हैं, किसान ईंट से ईंट बचा देगा सरकार की, क्योंकि 3 काले कानूनों पे भी सरकार झुक गई। अब किसान जागरूक हो गए दक्षिण हरियाणा के। इन्होंने सिस्टम क्या किया है, जो किसानों के साथ धोखाधड़ी, सबसे पहले जमीन जब ली, बोले तुम्हें एक बंदे को रोजगार मिलेगा, 3 बार मुआवजा बिल्कुल। मिलेगा। 2013 को आपको बता दें कि 2013 में इस जमीन को अधिग्रहित किया गया था। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और उस जमीन को अब 2021 में इस सरकार ने फ्लिपकार्ट को बेचा है। 140 एकड़ का एरिया है और आप देख सकते हैं। और अब इस पे विरोध है इस रास्ते के लिए। और अंदर मस्जिद और मंदिर, अंदर मंदिर था, एक प्राचीन मंदिर, और एक पीर बाबा का मजार था, उसको भी हटाया गया है और उसको लेकर आसपास के गांव के लोग लामबंद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके मुद्दों को एक लगभग 6 महीने का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक ना तो सरकार के तरफ से कोई व्यक्ति इनके सामने आया है, ना ही सत्ता पक्ष का कोई नेता इनके साथ खड़ा है, और ना ही हरियाणा का विपक्ष इनके साथ खड़ा है। ऐसे में ये किसान आपस में किसानों को ही लामबंद कर रहे हैं और लामबंद कर अपनी लड़ाई तेज करने की रणनीति कर रहे हैं। फिलहाल देखना है कि रणनीति कितनी रंग लाती है और इनके जो रास्ते हैं, जो कब्जे कंपनी ने किए हैं, वो कब तक छुड़ा पाते हैं।